ये अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एट वॉट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द कार्ड शीट इन एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। देखो, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर ऑब्टेन होगी जब इमेज हमारी नियर पॉइंट पर बनेगी। याद रखना क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिल जाए, आपको लेंस को ऐसा व्यू करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर मिले। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ लिख भी लेना, पहला पार्ट कर रहे हो कि जो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो याद रखना, वो कहाँ ऑब्टेन होगी। ये जो ऑब्टेन होगी, ये जो ऑब्टेन व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब कितने सेंटीमीटर पे हूँ बेटा, 25 सेंटीमीटर पे हूँ। कितने हो, 25 सेंटीमीटर पे, या कह सकते हो इसे नियर पॉइंट। इसको पूरे को बोल सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को नियर पॉइंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल सकते हैं, नियर पॉइंट पे हो। नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज डिस्टेंस दे रखी है वो ये है। अब कह रहा है कि इसमें एट वॉट डिस्टेंस शुड द लेंस टू व्यू द स्क्वायर। देखो ध्यान से सुनो, ये डिस्टेंस क्या कह रहा है, यही ऑप्टिकल सेंटर था, ये ऑब्जेक्ट था, ए बी स्क्वायर था, स्क्वायर शेप का था। ए बी क्या था, मैंने बताया था, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसे शेप का है, स्क्वायर शेप का है, ये है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से ये लेंस कितनी दूरी पर रखा जाए, ये पूछ रहा है कि जो इमेज है फाइनली कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। लीस्ट, जब तुम यहाँ से देखोगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज मैंने बताई थी ना, कब बनती थी, जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा हुआ था, तभी तो इमेज बनती थी। कैसी बनती थी, मैग्नीफाइड बनती थी, ए डैश बी डैश। बोलो, ये इमेज जो थी लीस्ट डिस्टेंस विजन की बराबर थी, जो कि कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो आप, देखो फोकल लेंथ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्योंकि क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 9.22 जो अभी करके आए हैं, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे ही रखी थी। तो यहाँ से यू निकाल लो पहले चुपचाप से, तो ये पता चल जाएगी इस ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी कितनी है, दैट इज यू कितनी है, यही तो पूछ रहा है। देखो ना, एट वॉट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द कार्ड शीट। ये कार्ड शीट है, क्या है ये, कार्ड शीट, स्क्वायर शेप की है ये। मैंने ऐसे दिखा दिया ए बी, लेकिन है ये कार्ड शीट ऐसे, ये है कार्ड शीट, ये है कार्ड शीट, स्क्वायर शेप की है। ठीक है, इसका एरिया ऑलरेडी दे रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उस कार्ड शीट से लेंस कितनी दूरी पर रखा है, दैट इज यू पूछा है, तो निकाल लो यू, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करके। देखो फोकल लेंथ ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, प्लस के 10 सेंटीमीटर होगी, v लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन माइनस 25 होगी, u पूछ रहा है। तो देखो 1/10 इधर आएगा तो प्लस के 1/25 हो जाएगा, माइनस के 1/u है ये। एलसीएम ले लो 50, 5 ये हो गया, 25 दूनी 50 इक्वल टू माइनस 1/u, ये हो जाएगा 7/50 बराबर माइनस 1/u। तो बच्चों u की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 50/7 आ जाएगी सेंटीमीटर। ये u की वैल्यू आ गई, मिल गई आपको, कितनी वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू मिल गई कितनी, -15.7 मिल गई। अब ये क्या कह रहा है, क्या मैग्नीफिकेशन होगा इन जो है ईच केस, इन दिस केस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भाई आपको पता है, v/u होता है। ठीक है, तो देखो v की वैल्यू जो है, एक तरीके से v की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। कितनी है v की वैल्यू, -25, और u की वैल्यू कितनी है, -50/7, ये 7 ऊपर पहुँच जाएगा। तो देखो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा ये 25 × 7/50, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 25 दूनी 50, तो मैग्नीफिकेशन आ गया 3.5 आ गया आपका। ये कौन सा मैग्नीफिकेशन आया आपका, लीनियर मैग्नीफिकेशन। कौन सा मैग्नीफिकेशन आया मेरे भाई, लीनियर मैग्नीफिकेशन, सही है। अब ये कह रहा है क्या जो मैग्नीफिकेशन है ये इक्वल है मैग्नीफाइंग पावर के। तो देखो भाई, आपने अभी मैग्नीफाइंग पावर ऑलरेडी निकाली थी। देखो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मुझे बताओ, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, अभी ऊपर निकाला है। मैग्नीफाइंग पावर मतलब एंगुलर मैग्नीफिकेशन, क्या फॉर्मूला आया था,
बताओ, डी अपॉन यू ही तो आया था, बोलो, डी अपॉन यू ही तो आया था मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, ऊपर से डी अपॉन यू ही तो आया था। तो डी की वैल्यू कितनी है 25, और यू की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी निकाली थी 50/7। याद रखना हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं। एक सेकेंड, क्या लेते हैं हमेशा, इसमें मॉड लगा देना, ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले में हमेशा मॉड लगा देना। जब भी आप डिस्टेंस लिखो तो मॉड में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी की वैल्यू 25 लिखी है, यू की वैल्यू कितनी लिखी है, यू की वैल्यू लिखी है कितनी बेटा 50/7 लगाई, 50/7। ठीक है, तो देखो ये भी वही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 × 7/50, तो 25 दूनी 50, ये भी कितना आ गया 3.5 आ गया। तो यहाँ पर जो है, जो मैग्नीफाइंग पावर निकाली आपने, मैग्नीफाइंग पावर और लीनियर मैग्नीफिकेशन जो निकाला है, क्या वो बराबर है? बिल्कुल बराबर है। ये भी 3.5 है, देखो ये भी 3.5 है, और देखो ये भी 3.5 है। तो थर्ड पार्ट में जो सी पार्ट है आपका, उसमें पूछा क्या मैग्नीफिकेशन दोनों का इक्वल होगा, तो आपको लिखना है यस, बराबर हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको करना था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ वाले फॉर्मूले में डी अपॉन यू आया है, मॉड इसलिए लगा दिया है क्योंकि देखो मैग्नीफाइंग पावर निकाल लो, यहाँ पर आपने वो जो फॉर्मूला प्रूफ किया है ना ऊपर वाले, ये आया है डी अपॉन यू फॉर्मूला है, क्या है डी अपॉन यू आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमेशा जो मैग्नीफाइंग पावर लेते हैं मॉड में लेते हैं, ध्यान रखना। मॉड में कई बार आपने देखा होगा फॉर्मूले, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय इमेज बनती थी, तो मॉड लगा लेते V0 अपॉन U0 1 + D अपॉन FE लिख देते थे। ठीक है, ऐसे ही जब जो है नॉर्मल असिस्टेंट का केस होता था, इन्फिनिटी पे इमेज बनती थी, तो फॉर्मूला लिख देते थे V0 अपॉन U0 D अपॉन FE। इन सब में क्या है, मॉड लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जब इस फॉर्मूले में डालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं। ठीक है, माइनस अगर साइन है तो हटा के डालते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू लगाएंगे, खाली वैल्यू लगाएंगे, उसमें माइनस साइन हटा देते हैं, ये ध्यान रखना। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले थे। लेकिन ये पूरा जो क्वेश्चन है, बेसिकली ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन है, देख सकते हो। इसमें आपको ये बड़ा प्यार से ध्यान रखना, एक साइड का मैग्नीफिकेशन जो होगा, यहाँ पर देख रहे हो P से P' बन रही, ये मैग्नीफिकेशन लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, ए से एम ए हो गई, सही है। और ऐसे ही इसमें मैग्नीफाइड होकर इमेज कितनी हुई, ए से एम ए हो गई। ये होता है एक्चुअली लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है ना, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम इक्वल टू होता है HI अपॉन HO। HO कितना है, ए है, तो HI कितना आएगा, M × A तो आएगा। जब हमने यहाँ पे किया था तो ये क्या है, HI अपॉन HO है ना, ये HI है, ये HO है। HO कितना था क्वेश्चन में, मान लो ये HO, मान लो ये A है, तो P' कितनी होगी, M × A तो होगी। तो इस तरीके से लीनियर मैग्नीफिकेशन और एरियल मैग्नीफिकेशन में एक रिलेशन बन जाता है। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, आगे काम आएगा। ये AI अपॉन AO इक्वल टू हो गया, ये देखो मैं M²। तो इस वाले मैग्नीफिकेशन को बोलते हैं एरियल मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे, एरियल मैग्नीफिकेशन। ये भी ध्यान रखना, ये होता है एरियल मैग्नीफिकेशन। और ये कौन सा मैग्नीफिकेशन है, ये है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन भाई, एरियल मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, थैंक यू।